मीन राशि वालों, फाल्गुन अमावस्या जो कि 10 मार्च दिन रविवार को है। और दोस्तों, अमावस्या का समय ऐसा समय होता है जब आप अपने भाग्य को बदलने के एक छोटे से उपाय करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट जीवन में हो रहा है। आपको बता दें, आप यदि पितृदोष से पीड़ित हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। जीवन परेशानियों से घिर जाएगा। कई तरह के नुकसान आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन में बहुत ही भयानक असर देता है। ये जीवन में इतना ज़्यादा भयानक असर देता है कि जीवन में जो इंसान को चाहिए वही चीज़ छीन लेता है। जैसे नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, पैसा चाहिए, ये छीन लेता है, ये ख़त्म कर देता है। नौकरी प्राप्त ही नहीं होने देता है। नौकरी प्राप्त भी हो जाए तो नौकरी से आप कब निष्कासित कर दिए जाएंगे, चाहे क्यों क्यों ना आपका जॉब एकदम से अस्थायी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, क्यों ना, ये सब भी आपको झेलनी पड़ जाती है। संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट होता है, संतान प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में पैसे नहीं बचते हैं और साथ साथ कर्ज में आप चले जाते हैं, ऋण में चले जाते हैं। आपके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है और पितृदोष लगने से जीवन में मृत्यु के तुल्य इंसान जीवन जीता है। असामयिक मृत्यु भी हो जाता है, अकाल मृत्यु भी हो जाता है। पितृदोष से पीड़ित इंसान शिक्षा में भी सफल नहीं होता है। पितृदोष से जब पीड़ित होता है इंसान तो जीवन में घटना दुर्घटना, परेशानी, आर्थिक तंगी, गरीबी, यानी जीवन में हर तरह का कष्ट झेलना ही पड़ता है जब पितृदोष लग जाता है। तो आप यदि बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान हैं तो ये रविवार का दिन यानी 10 मार्च दिन रविवार बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आप कर लें, घर में भी कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले कि यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, नौकरी व्यापार में सफलता चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि नौकरी में भी आपको नुकसान करता है, नौकरी लगने नहीं देता, यहाँ तक कि शादी विवाह में भी रुकावट करता है, तलाक तक हो जाता है शादी विवाह के बाद। नव दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट होता है, जैसा हमने आपको बताया, कई तरह के कष्ट होता है, घटना दुर्घटना। तो ये आपको कैसे बचना है, इसके लिए उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है कि पितृदोष का संबंध, बता दें आपको, आपके कुंडली के गुरु यानी आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पितृदोष है, गुरु चौथे, अष्टम और 12वें भाव में हैं या फिर नीच के हों तो ये आपको पितृदोष के रूप में माना जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे लक्षण भी है, जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके पितृदोष है। जैसा कि आपको कोई ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, कुछ भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसा काम नहीं बन पा रहा है जिससे आपको लगे कि चलो ये मेरा काम हुआ, मुझे सुकून मिला, कोई काम ही नहीं बन रहा है। सांप के सपने देखते हैं या फिर आप भोजन करते समय पहले ही भोजन करना शुरू किए और आपको बाल मिल जाए, पूर्वजों के सपने बार बार आ रहे हैं, ये सब संकेत है। और संकेत ना भी आपको मिले तो आप उपाय ज़रूर कर लीजिए। बहुत आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पितृदोष यदि है, आपको पता नहीं है, तो कष्ट झेलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आप कर भी रहे होंगे। तो आपको इससे बचने के लिए क्या उपाय करना। वैसे तो पितृदोष लगता है जब आपके पूर्वजों की मृत्यु के बाद यदि आपने पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, श्राद्ध कर्म नहीं किया, तो ये तो पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। और आप सांप मारते हैं तो भी पितृदोष लगता है, पीपल के पेड़ को नुकसान करते हैं, काटते हैं, बरगद के पेड़ को नुकसान करते हैं, नीम के पेड़ को नुकसान करते हैं, काटते हैं, तो भी लगता है पितृदोष। और जैसा कि पितृदोष कई कारणों से लगता है, लेकिन हम उन कारणों पर न जाकर उपाय क्यों ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों, वैसे तो बहुत तरीके हैं पितृदोष समाप्ति के, पितृदोष से निवारण के उपाय। आपको विधि विधान से तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये सब तो आपसे बहुत बने तो ठीक है, न बने तो हम और भी उपाय बताएंगे। सारे भी उपाय आप समझते रहें, सुनते रहें।
और कभी भी अमावस्या का दिन ऐसे नहीं जाने देनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी उपाय ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो आपको हम सभी उपाय बता रहे हैं, कुछ भी उपाय आप कर सकते हैं। वैसे तो जब पितृदोष लगा हो या फिर ना भी लगा हो, आपको पता ना हो, तो अमावस्या के दिन आप नदी में स्नान ज़रूर करें। ऐसा संभव ना हो, आसपास नदी ना हो, तो घर में स्नान करें, लेकिन नदी का जल हो, गंगा जल हो रखे हुए हैं, तो उसको 1-2 बूंद डालकर पानी में स्नान करने से भी आपको लाभ मिलता है। यदि ऐसा भी संभव ना हो, तो आप ध्यान करें, गंगा का आवाहन कर लें। जल में आवाहन मतलब आप ध्यान करके ऐसा कह दें कि हे गंगा माँ, मेरे जल में, मेरे स्नान के जल में आप आ जाइए, विराजमान होइए। ऐसा करके भी आप स्नान कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आगे बात करें तो पितृदोष समाप्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि वैसे भी इस बार रविवार के दिन पितृपक्ष है, यानी अमावस्या है, पितृपक्ष नहीं अमावस्या है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में आपको चाहिए कुछ सामग्री लेकर जाएं और अर्पित करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे दूध ले, कच्चा दूध लेना चाहिए, काले तिल ले लें, कच्चा दूध ले लें, अक्षत ले लें और फूल हो तो फूल ले लें। उन सबको एक लोटे में रखकर जल अर्पित करें और दूध अर्पित करें और फिर प्रणाम करें। आपके पितृदोष यहाँ से भी निवारण हो जाता है। और भी कई तरह के उपाय हैं, लेकिन यदि आप किसी भी ब्राह्मण को कुछ रुपए, कुछ चावल, अनाज आदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो निकाल कर रख दें। कभी मौका मिले तो उस दिन दान आप कर दीजिए, उन्हें दे दीजिए, लेकिन दान के रूप में आप जो वस्तु निकालते हैं निकाल कर रख दें और निकाल कर अलग रख दें। उसके बाद स्नान करने जाएं। जो आपको दान करना है, जैसे अनाज दान कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन पका के दान कर सकते हैं, और उसके बाद ये सब सामग्री में से जो आपको बन सके निकाल दें। स्नान करने जाएं, स्नान करके आएँ, वस्त्र धारण करें, उसके बाद उसे छूते हुए ये कह दें कि हम अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितृदोष निवारण के लिए इसे दान कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप उसे छू दें, सभी वस्तुओं को छू दें, क्योंकि आप स्नान करके छू रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण को जब समय मिले, जितना जल्दी कोशिश करें, एक से 2 से 3 दिन में आप कहीं भी इसे दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको चाहिए कि छत पर अनाज, 7 प्रकार के अनाज रख दें या फिर भोजन पका दें। जी हाँ दोस्तों, जो भोजन आपने पकाया है उसे पका के बना के छत पर रख दें। और छत पे रखने में क्या रखेंगे, एक बर्तन में रख दें या फिर एक पत्तल होता है या पेड़ पौधा का जो होता है पत्ते, बड़े पत्ते, उस पे रख दें। छोटे पत्ते भी रख सकते हैं, थोड़ा सा जल रख दें और प्रणाम करके चले आए। ये कौवा खा जाता है, ज़रूर खाएगा, आपका पितृदोष यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये काम आप ज़रूर करें। 1 रुपये के सिक्के को अमावस्या के दिन अपने ऊपर 7 बार घुमाकर, अपने सर के ऊपर 7 बार घुमाकर, और इससे आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दें, जड़ के नीचे छुपा दें, मिट्टी में छुपा दें। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा, और प्रार्थना करके छुपाएं। तो इस तरह से उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है। आप स्नान करने के बाद पितरों को याद करके अपने क्षमा मांग लें। अपने कभी भी आप जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के बाद आप अपने कुल देवी देवता और साथ साथ पितरों को याद जरूर किया करें। इससे बहुत आप तरक्की करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।